आज की इस क्लास में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे, मतलब कि संघवाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को, मतलब होता क्या है ये, है ना। उसके बाद हम लोग इसकी विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम संघवाद के उद्देश्य को जानेंगे। उसके बाद गठन, मतलब कोई भी जो फेडरल कंट्री होती है अलग अलग तरह से उसका गठन हो सकता है, तो उस गठन के तरीके को जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे अंतिम में हम लोग भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वो उसमें क्या होता है, उसमें सत्ता की साझेदारी होती है ना, इसकी साझेदारी होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बोल दीजिए, है ना। इसमें क्या होती है, सत्ता की साझेदारी होती है। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। हो सकता है कि वो डायरेक्ट तरीके से शासन करे, या हो सकता है कि वो इनडायरेक्ट तरीके से शासन करे। जैसे मान लीजिए कोई छोटा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या कम है, उसमें सारी जनता मिलके कुछ कानून बना सकते हैं, उसको लागू करने का निर्णय ले सकते हैं, है ना। लेकिन कोई अगर बड़ा देश है, उसमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ लोगों को चुनना पड़ेगा, जनता को कुछ लोगों को चुनना पड़ेगा अपने ऊपर शासन करने के लिए, और उनको वो अधिकार देना पड़ेगा ताकि वो नियम बना सकें और वो व्यवस्था कर सकें, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। दोनों केस में क्या हो रहा है कि सत्ता की साझेदारी हो रही है ना। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो रीढ़ है ना, यही साझेदारी है। अब ये साझेदारी सबसे पहले समझिए कि ये क्यों होनी चाहिए, है ना। साझेदारी क्यों होनी चाहिए, इसका दो पक्ष। एक तो बोल सकते हैं युक्तिपरक पक्ष, है ना, मतलब लॉजिकल एक इसका पार्ट है। क्या, इस समाज में तमाम तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग सामाजिक ढांचा होता है, तो ये हो सकता है कि आपस में टकराव। तो अगर मान लीजिए साझेदारी होगी लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारी होगी, तो उस सामाजिक टकराव से बचाव हो पाएगा, है ना, टकराव से बचाव हो पाएगा। और दूसरी चीज है, इसका एक नैतिक पक्ष भी है, मोरल जो पार्ट है वो क्या है कि लोकतंत्र का मतलब ही है कि भाई उसमें अगर लोगों की साझेदारी नहीं होगी तो वो लोकतंत्र कैसा। तो सही मामले में अगर लोकतंत्र अगर हमें बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारी की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गया भाई साझेदारी क्यों होनी चाहिए। अच्छा, ये साझेदारी कैसे हो, कैसे के जवाब में हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जैसे समुदाय जो है, समुदाय के स्तर पर साझेदारी हो सकती है। किसी भी देश में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी साझेदारी हो सकती है। कुछ होता है प्रेशर ग्रुप, मतलब कि दबाव समूह, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका वगैरह में है, उसमें क्या है कि जैसे गन वाला केस है, वहां पे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई गन पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उस गन वाली लॉबी, जो गन मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी लॉबी इतनी तगड़ी है, वो दबाव समूह का काम करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। तो एक तरह से उनकी भी साझेदारी होती है, ठीक है, दबाव समूह बोलिए या हित समूह बोलिए। और दूसरी चीज जन आंदोलन भी हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए जेपी मूवमेंट के समय गवर्नमेंट
किसी की बात नहीं मान रही है, तो उसमें क्या हो गया कि आंदोलन के रूप में अपनी बात मनवाने के लिए सारे लोग मिल गए और आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक। और एक और पक्ष होता है जिस पे हम लोग और चर्चा करेंगे, वो है सरकार के स्तर पे। सरकार के स्तर पे कैसे साझेदारी होगी? ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्षैतिज साझेदारी। क्षैतिज साझेदारी मतलब हॉरिजॉन्टल। एक हो सकती है वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। पहले क्षैतिज हॉरिजॉन्टल साझेदारी को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम साझेदार तो बना रहे हैं लेकिन किसी एक को पावर नहीं दे रहे। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा कर दिए और उसके माध्यम से ये लोग शासन चला रहे हैं। ठीक है, तो इनकी साझेदारी हो गई सरकार में, सत्ता में। साझेदारी का एक और तरीका सरकार में है, ये ऊर्ध्वाधर साझेदारी, और यहीं पे संघवाद का जन्म होता है। कैसे? देखिए, इसमें क्या होगा कि कोई एक स्तर होगा, निचला स्तर, जो प्रांत के स्तर पे होगा, या बोलिए तो राज्य के स्तर पे होगा, है ना। इस स्तर पे साझेदारी होगी। दूसरा, पूरे देश के स्तर पे साझेदारी होगी। ठीक है। जो प्रांत के स्तर पर जो साझेदारी होगी, इसमें जो कार्य बटे रहेंगे वो दैनिक कार्यकलाप के कार्य रहेंगे, जो डे टू डे लाइफ में जरूरत है उस टाइप के कार्य रहेंगे। जो पूरे देश पे होगा, जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, वो इस स्तर पे कार्य होगा। जैसे राष्ट्रीय महत्व का कोई काम है तो वो देश के स्तर पर उसकी वो साझेदारी होगी। ठीक है, तो यही है संघवाद। मतलब कम से कम दो स्तर पे सरकारें होंगी इसमें। ये भी एक साझेदारी का तरीका है। और संघवाद अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक हमें यूनिटरी जो होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था, उसको भी समझ लेना चाहिए। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक ही स्तर पे होता है शासन। इसमें एक ही स्तर पे शासन होता है, बाकी उसके अंदर में ही काम करते हैं, बाकी इकाइयों के रूप में उसके अंदर में काम करते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था होगी, है ना। तो आपको संघवाद के बारे में बेसिक चीजें पता चल गई होंगी भाई, कि ये जो है कम से कम दो स्तरों पर तो शासन व्यवस्था होगी। अब हम इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, वो दूसरे वीडियो में करते हैं हम लोग, क्योंकि समय ज्यादा ले रहा है ये।